बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ऑरेंज ट्रेन पर सफर करने वालों की तादाद में कमी से खसारा बढ़ने लगा। ऑरेंज ट्रेन में मुसाफिरों की तादाद में कमी के बाद मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के हुक्काम ने किराया कम करने की तजवीज़ दे दी है। वज़ीर आला के मुशीर डॉक्टर सलमान शाह को दी जाने वाली ब्रीफिंग में कहा गया कि ऑरेंज ट्रेन के किराए में 10 रुपए कमी की जाए। ये तजवीज़ पेश की गई है। ऑरेंज लाइन ट्रेन से मुतालिक बड़ी खबर है। ऑरेंज लाइन ट्रेन के किराए में कमी की तजवीज़ दे दी गई है। ट्रेन के किराए में 10 रुपए कमी की तजवीज़ दी गई। ट्रेन का किराया 40 से 30 रुपए करने गई। किराए में कमी की तजवीज़ वजूहात क्या हैं? सिटी 42 ने इसका खोज लगा लिया है। ऑरेंज ट्रेन पर सफ़र करने वालों की तादाद बढ़ने की बजाय कम होने लगी है। मुसाफिरों की कमी के बायस ट्रेन का खसारा भी बढ़ गया। इसी वजह से किराए में कमी की तजवीज़ पेश की गई है। ऑरेंज ट्रेन पर सफ़र करने वालों की तादाद में कमी से खसारा बढ़ने लगा। ऑरेंज ट्रेन में मुसाफिरों की तादाद में कमी के बाद मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के हुक्काम ने किराया कम करने की तजवीज़ दे दी। अपडेट्स लेंगे अली रामी से। अली रामी बताएगा मजीद क्या तजावीज़ पेश की गई हैं? की तरफ से 40 रुपये मुकर्रर किया गया था। अब उस किराए की वजह से ये भी है कि मुसाफिरों की तादाद ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन पर सफ़र करने वालों की तादाद जो है वो बदतरीज कम होती जा रही है और उसकी वजूहात कुछ मैस ट्रांजिट अथॉरिटी की तरफ से डॉक्टर सलमान शाह को ब्रीफिंग में बताई भी गई कि एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और दूसरा क्योंकि किराया इसका बहुत ज़्यादा है और इसमें किराए में कमी होनी चाहिए क्योंकि जो हुकूमत पंजाब ने मतलूबा नताइज इस हवाले से रखे थे वो मुकम्मल नहीं हो रहे। क्योंकि टारगेट जो था वो ये था कि 2 लाख से ज़ायद मुसाफिर रोज़ाना की बुनियाद पर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन पर सफ़र करें तो हुकूमत पंजाब अपना रेवेन्यू जो है वो मज़ीद बढ़ा सकती है और उसका खसारा कम हो सकता है। लेकिन अब जो मतलूबा नताइज हैं वो मुकम्मल नहीं हो रहे और जो रिसेंटली जो डाटा दिया गया है डॉक्टर सलमान शाह को, उसमें कहा गया कि 60,000 से ज़्यादा तक पैसेंजर जो है वो सिर्फ सफ़र कर रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर रहे रोज़ाना की बुनियाद पर। तो इससे एक तो रेवेन्यू भी बहुत कम है और खसारा मज़ीद बढ़ता जा रहा है। तो लिहाजा मैस ट्रांजिट अथॉरिटी की तरफ से ये तजवीज़ दी गई कि किराया 30 रुपये कर दिया जाए, 40 रुपये की बजाय उसमें 10 रुपये कमी की जाए ताकि मुसाफिरों को मज़ीद इस पर सफ़र जो है वो कर सके क्योंकि किराया जो है वो ज़्यादा है। तो इसी पर अब डॉक्टर सलमान शाह को ब्रीफिंग में ये भी कहा गया कि अगर किराया कम होता है तो इससे मुसाफिरों की तादाद भी बढ़ेगी और खसारा जो है वो कम होगा क्योंकि ऑलरेडी हुकूमत पंजाब इस पर सब्सिडी तो दे ही रही है लेकिन सब्सिडी देने से मुकम्मल जो रेवेन्यू है वो जनरेट नहीं हो सकता। तो इससे खसारे को कम करने के लिए किराए में मज़ीद कमी की जाए ताकि मुसाफिरों की तादाद में इजाफा हो सके। लिहाजा ये अभी एक तजवीज़ है जो मैस ट्रांजिट अथॉरिटी की तरफ से दी गई लेकिन हुकूमत पंजाब अब इस पर फैसला करेगी कि आया ऑरेंज लाइन ट्रेन का किराया जो है वो उसमें 10 रुपये में मज़ीद कमी करके उसको 30 रुपये किया जाए। शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अवामी सवारी की जानिब अवामी रुझान में कमी क्यों वाक़या हुई है? 42 ने इस हवाले से खोज लगा लिया है। सिटी 42 ने वजूहात ढूंढ निकाली हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट की नाक़िस हिकमत अमली और ऑरेंज ट्रेन को ले डूबी है। मुसाफिरों के मुकर्ररा अहदाफ हासिल करने में मुकम्मल नाकामी भी वजूहात में शामिल है। यौमिया 2,50,000 मुसाफिरों में टारगेट था जो कि नाकाम इसमें हुए। यौमिया सिर्फ 50 से 60,000 अफराद सफ़र कर रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने से लाहे अमल ताहाल तैयार ना हो सका। ट्रैक के नीचे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलने से मुसाफिरों की तादाद कम है। ऑरेंज लाइन ट्रेन के फीडर रूट से मुतालिक ताहाल कोई फैसला ना किया जा सका। फीडर रूट्स ना चलने से ऑरेंज लाइन स्टेशन तक शहरियों की रसाई ना हो सकी। वजूहात क्या हैं? खसारे में क्यों इजाफा हो रहा है? सिटी 42 ने इसका खोज लगाया है। तफसीलात उस्मान अलीम से जान लेते हैं। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा ट्रांसपोर्ट ऑरेंज लाइन ट्रेन के हवाले से अपने जो हिकमत अमली है वो तश्कील करने में मुकम्मल नाकाम दिखाई देती है। ना ही इस हवाले से जो ऑरेंज लाइन ट्रेन का ट्रैक है इसके नीचे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको बंद किया गया जिसकी वजह से जो ज़्यादातर मुसाफिरीन है ऑरेंज लाइन ट्रेन के नीचे चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ जो ज़राए आमदोरफ्त हैं वो शामिल हैं, वैगनें शामिल हैं, बसें शामिल हैं, इस समेत जो चिंकी रिक्शे हैं और ऑटो रिक्शे हैं वो शामिल हैं जिस पर शहरी जो है वो बड़ी तादाद में अब भी सफ़र कर रहे हैं इस ट्रैक के नीचे। जबकि दूसरी वजह इसकी बड़ी ये है कि ताहाल महकमा ट्रांसपोर्ट इस हवाले से कोई भी जो फीडर रूट्स हैं उनके हवाले से कोई भी हिकमत अमली जो है वो तश्कील नहीं दे सका। हालांकि मेट्रो बस के लिए जिस तरह फीडर रूट्स बनाए गए थे और दूर दराज के इलाकों से जो है वो अवाम को सहूलत देकर बसों के जरिए मेट्रो स्टेशन तक पहुंचाया जाता था, इसी तरह इसके भी फीडर रूट डेवलप किए जाने थे जो कि ताहाल नहीं किए गए और फीडर रूट डेवलप ना होने की वजह से ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है अब भी मुतादिद शहरी इस्तेमाल करने से
ग्रेज कर रहे हैं, क्योंकि दूर दराज के इलाकों से स्टेशन तक पहुंचने के लिए जो सफरी सहूलियात हैं वो नापैद हैं, जिसकी वजह से जो ताहाल फीडर रूट्स हैं वो डेवलप ना होने से शहरी जो है वो ऑरेंज लाइन ट्रेन पर कम से कम सफर करने पर मजबूर हैं। जी ठीक है उस्मान अली, बहुत शुक्रिया आपका। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन करोड़ों रुपए की बिजली इस्तेमाल हो गई। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन 4 माह के दौरान 30 करोड़ रुपए की बिजली पी गई। लेस्को ने माह सितंबर से दिसंबर तक 30 करोड़ 45 लाख रुपए की बिलिंग की है। मुसाफिरों से किराया कीमत में 18 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा किया गया। रेवेन्यू से 12 करोड़ इजाफी सिर्फ बिजली के बिलों की मद में अदायगी करना पड़ी, जबकि लेस्को की इकबाल टाउन और बागवानपुरा रविये ने ऑरेंज लाइन ट्रेन को बिलिंग की है। तफसीलात जानेंगे शाहिद सिप्रा से। शाहिद सिप्रा बताएगा, खर्च ज्यादा हो रहा है, आमदन कम है, क्या चल रहा है ये? जी बिल्कुल, ये पंजाब हुकूमत का मेगा प्रोजेक्ट ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन जो है वो मुसलसल खसारे से दो चार होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन पर मुसाफिरों ने सफर किया है इस दौरान जो रेवेन्यू जनरेट किया गया है वो 18 करोड़ है, जबकि सिर्फ बिजली जो इस पर इस्तेमाल की गई है उसकी लागत 30 करोड़ रुपए आई है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से माह सितंबर से लेकर माह दिसंबर तक 4 माह के दौरान जो बिलिंग की है उसके मुताबिक 30 करोड़ रुपए के जो बिल है वो ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन अथॉरिटी को भिजवाया गया है, जो उनकी जानिब से अदा किए गए हैं। लेस्को की जानिब से 2 ग्रिड स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें इकबाल टाउन और दूसरी जानिब बागवानपुरा डिवीजन जो है ये शामिल है। तो इकबाल टाउन की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा बिजली यहाँ इस्तेमाल की गई है, 20 करोड़ रुपए के बिल यहाँ अदा किए गए, जबकि बागवानपुरा जो डिवीजन है वहाँ से 10 करोड़ रुपए की बिलिंग की गई और 10 करोड़ वहाँ पे अदा किए गए। 18 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है। बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको खबर दें कि यामाहा और होंडा को देखकर अब सुजुकी कंपनी ने भी बाइक्स की कीमतें बढ़ा दी हैं। सुजुकी की बाइक्स की कीमतों में 3 से 4 हजार रुपए तक का इजाफा किया गया है। आपको बताते चलें इस हवाले से कि 3 से 4 हजार रुपए का इजाफा कर दिया गया है। तफसीलात शहजाद खान से जान लेते हैं। शहजाद, पहले होंडा फिर यामाहा और अब सुजुकी ने भी बाइक्स की कीमतें बढ़ा दी हैं। शहरी तो पहले ही सीख पाते, क्या बाइक्स की कीमतों को ब्रेक लगाने के लिए कोई अथॉरिटी मौजूद नहीं है? सुजुकी कंपनी ने भी बाइक्स की कीमतों में 3 से 4 हजार रुपये का इजाफा कर दिया है। अब यह है आवाम जो पहले ही होंडा और यामाहा की कीमतें में इजाफे पर सीख पाती, अब वो मज़ीद गम और गुस्से से दो चार हो गई है। सुजुकी की जानिब से जो कीमतें बढ़ाई गई हैं इसमें GS 150 की कीमत 4 हज़ार रुपये बढ़ा दी गई है, जिसके बाद ये 1,97,000 और GS स्पेशल 150 एडिशन की कीमत में भी 4 हज़ार रुपये का इजाफा किया गया है। ये 2,14,000 रुपये में फरोख्त की जा रही है। इसके अलावा सुजुकी GR 150 की कीमत 3 हज़ार रुपये बढ़ाकर ये 2,90,000 रुपये में फरोख्त की जा रही है। इस वक्त सार्फिन हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। फरमाइएगा, पहले यामाहा ने कीमतें बढ़ाई, फिर होंडा ने बढ़ाई और अब जो है सुजुकी ने बढ़ाई। आम आदमी के लिए बाइक लेना आसान रह गया है? सर, आम आदमी के लिए बाइक लेना तो बहुत ही मुश्किल है और बाइक की उतनी क्वालिटी भी नहीं है जितने वो पैसे मांग रहे हैं। इंतहाई खस्ता माल लगा हुआ है और गरीब आदमी की तो पहुंच से ही दूर है ये बाइक लेना। बिल्कुल, गरीब आदमी की पहुंच से ये बाइक जो है वो दूर होती जा रही है। इस वक्त एक वेंडर भी हमारे साथ मौजूद है, थोड़ा आगे आ जाइएगा। फरमाइएगा, कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, तीसरी कंपनी ने कीमतें बढ़ाई हैं, आपके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा फर्क है, बहुत ज़्यादा। किराना अगे हर बंदा रोज या 2 4 5 गड्डियां बेचने सन, लेकिन हूँ हफ्ते बाद 2 दिन बाद एक गड्डी कितने बेचने, तो कीमत ही इन्नी है। जो बेचना से आंदा वो इन्नी पैसे मंगता, गाह करने पैसे थानू नहीं देता। बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी यहाँ के ताजर की, उनका ये कहना है कि पहले फरोख्त जो है ज़्यादा गाड़ियाँ करते थे, यानी ज़्यादा बाइक्स करते थे, लेकिन अब जो है वो गाहक ना होने के बराबर रह गया है। ठीक है शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका। भी अफ्रीकन टीम की कज़ाफी स्टेडियम आमद के हवाले से रिहर्सल के बायस शहर में शदीद ट्रैफिक जैम है। शहरी खार हो गए हैं, फिरोजपुर रोड बंद है, मुल्हिका सड़कों पर भी शदीद ट्रैफिक जैम है। जी हाँ, केनाल रोड पर मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक जैम है, गाड़ियों की तवील कतारें लग चुकी हैं। मजंग, शादमान, फिरोजपुर रोड, जेल रोड पर भी ट्रैफिक की अबतर सूरत हाल है। शादमान अंडरपास पर गाड़ियों की तवील कतारें लग चुकी हैं। मॉडल टाउन से कज़ाफी स्टेडियम जाने वाली रोड पर भी गाड़ियों की
कतारें लग चुकी हैं। मनाजिर भी आप मुलाजा कर सकते हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मेन शाहराहों पर इस वक्त ट्रैफिक की अबतर सूरत हाल है। वजूहात ये बताई जा रही हैं कि जनूबी अफ्रीकन क्रिकेट टीम क्योंकि वो रिहर्सल के लिए कजाफी स्टेडियम पहुंची, लिहाजा उनकी आमद के हवाले से जो है वो ट्रैफिक जैम हो चुकी है, गाड़ियों की तवील कतारें लग चुकी हैं और शहरियों को जो है इंतजार की कोफ्त बर्दाश्त करना पड़ रही है। मिनटों का सफर घंटों में तय किया जा रहा है। फिरोजपुर रोड, बंद रोड पर और इससे मुल्हिका तमाम शाहराएं इस वक्त जैम पैक हैं। मुकम्मल तौर पर गाड़ियों की कतारें लग चुकी हैं। एक जानिब कहा जा रहा था कि जनूबी अफ्रीकन सीरीज के दौरान भी जो 3 रोजा सीरीज खेली जाएंगी उसके दौरान रोड्स को बंद नहीं किया जाएगा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर नहीं होगी। और आज अभी सीरीज का आगाज नहीं हुआ, रिहर्सल चल रही है और अब ये रोड्स की सूरत हाल है कि ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो चुकी है। बात करेंगे नबील रजा मलिक से। नबील, बताइएगा, दावा किया जा रहा था मैचेस के दौरान भी रोड्स बंद नहीं की जाएंगी, यहाँ पर तो मेन शाहराएं अभी से जाम पैक है, क्या होगा मैच के दिन? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से लाहौर शहर की जो इंतजामिया है उसको ट्रैफिक मसाइल हल करने में मुश्किलात का सामना है, क्योंकि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम जो है उसकी लाहौर आमद और उसकी नकलो हरकत की वजह से उनको जो है हाई लेवल की सिक्योरिटी फ्राहम की जा रही है और बताया जा रहा है कि सदर मुमलिकत के बराबर की जो सिक्योरिटी लेवल है वो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम को फ्राहम की जा रही है ताकि किसी भी मुमकिन खदशे से बचा जा सके, कोई ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो सके कि आलमी सतह पर पाकिस्तान का जो इमेज है वो मुतासिर हो सके। इसी वजह से साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम की जो माल रोड पर बड़ी सिक्योरिटी के पेश नजर ये इजाजत दी गई है और रूट लगाया गया है। बहुत शुक्रिया नबील रजा मलिक इस हवाले से हमें अपडेट करें। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ को अनमोल हस्पताल में मुंतकिल किया गया है। मुआलिजीन की मौजूदगी में टेस्ट का अमल जारी है। हस्पताल के बाहर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की गई है। जी हाँ, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की सेहत का ये मामला है। शहबाज शरीफ के अनमोल हस्पताल में टीबी टेस्ट लिए जा रहे हैं। अपडेट्स लेंगे अली साही से। जी अली साही, बताएगा शहबाज शरीफ की तबीयत कैसी है, कौन कौन से टेस्ट करवाए गए? शहबाज शरीफ की जानब से अदालत को इस्तदा की गई थी कि उनके मुकम्मल जो है वो मेडिकल चेकअप करवाया जाए, उनकी सेहत ठीक नहीं, जिस पर अदालती हुक्म के बाद 6 रुकनी बोर्ड जो था वो तश्कील दिया गया, जिसकी हदायत पर गुज़श्ता रोज़ भी मियां शहबाज शरीफ के टेस्ट करवाए गए और आज सुबह 9:45 बजे मियां शहबाज शरीफ को अनमोल हस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहाँ पर अब भी उनका पिट स्कैन का टेस्ट जो है वो जारी है। पिट स्कैन से उनके कैंसर के हवाले से तशखीस की जाएगी और इससे पहले भी मियां शहबाज शरीफ जो थे वो ब्लड कैंसर के आर्ज़े में मुबतला थे, जिसके बाद उनका बैरून मुल्क भी इलाज जारी रहा। तो आज यहाँ पे जो पिट स्कैन का अमल है वो अभी जारी है। इनके ज़ाती मुआलिजीन भी यहाँ पे मौजूद हैं और बोर्ड के अरकान भी यहाँ पे अनमोल हस्पताल में मौजूद हैं। जेल जो हस्पताल इंतजामिया के कहना है कि जो ही रिपोर्ट आएगी उसके बाद फैसला किया जाएगा और हुकूमत की जानब से फैसला किया जाएगा कि मियां शहबाज शरीफ इलाज मुआवजे के लिए हस्पताल मुंतकिल किया जाएगा या इनका इलाज मुआवजा जो है वो जेल हस्पताल के अंदर ही किया जाएगा। यहाँ पे जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है, जो ही मियां शहबाज शरीफ को हस्पताल मुंतकिल किया गया तो पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात कर दी गई थी और हस्पताल के जो मरकजी दरवाजा है वहाँ पे आम शहरियों को दाखिला बंद कर दिया गया। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान का बड़ा हुक्म, लाहौर के चारों एतराफ 4 कब्रिस्तान बनाने का हुक्म दे दिया। LDA में डेपुटेशन पर तैनात अफसरान के हवाले से इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का भी हुक्म दिया। तफसीलात मलिक अशरफ से जान लेते हैं। मलिक अशरफ, क्या डिटेल्स हैं इसकी? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की अदालत में ग्रीन एरियाज़ पर हाउसिंग सोसाइटियों के क़याम के मुतल्लिक़ केस की समाअत हुई है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफ़ीक मलक, DG LDA अहमद अजीज़ तारड़ और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव उस्मान मुअज़्ज़म समेत दीगर अफसरान पेश हुए हैं। अफसरान ने इस हवाले से अदालत में रिपोर्ट पेश किया है। ताहम अदालत ने DG LDA की जो रिपोर्ट है उस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है और करार दिया है कि ग्रीन एरियाज़ पर हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई गई हैं। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया है कि इन ग्रीन एरियाज़ पर बनाई गई हाउसिंग सोसाइटियों के मुतालिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब एक कमेटी तश्कील दें और जिसमें सेक्रेटरी कानून को भी शामिल किया जाए। हंगामी कब्रिस्तान बनाए गए और इस पर भी फौरी तौर पे काम शुरू कर दिया जाए। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि इस हवाले से LDA
اس پہ کام شروع کرے اور وہاں پہ جو مفت فیسلٹیز تقسیم کے حوالے سے فراہم کی جانی چاہیے. چیف جسٹس نے ایل ڈی اے میں جو وہاں پہ ڈپٹیشن پر افسران تعینات کیے گئے ہیں ان کی بھی ایل ڈی اے میں جو وہاں پہ ڈپٹیشن پر افسران تعینات کیے گئے ہیں ان کی بھی تحقیقات کرنے کا حکم دیا اور یہ حکم دیا ہے کہ ان کی مفصل رپورٹ آئندہ پیش کی جائے. چیف جسٹس نے کہا کہ کن بنیادوں پہ بار بار ایل ڈی اے میں یہ افسران ڈیپوٹیشن پر تعینات ہو رہے ہیں. درخواست گزار کی وکیل کا یہ کہنا تھا کہ جو افسران یہاں پہ تعینات ہوتے ہیں ان کی جائیدادوں کا تحقیقات کی جائیں اور معاملہ نیب کو بھجوایا جائے. مزید اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ گرین ایریاز پر 223 ہاؤسنگ سوسائٹیاں قائم کی گئی ہیں, جس پر چیف جسٹس محمد قاسم خان نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے. کیا یہ ہزاروں میں ہونی چاہیے؟ شہر کے جو بیڑا گر کر دیا گیا, ماسٹر پلان کا بیڑا گر کر دیا گیا ہے, اور جو شہر ہے اس کو جو ہمارے بڑوں نے چھوڑا تھا وہ اب اس حالت میں نہیں ہے, اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اس شہر کو خوبصورت کریں اور آنے والی نسلوں کے حوالے کریں. چیف سیکرٹری پنجاب نے اس بات کو تسلیم کیا کہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیاں قائم ہو چکی ہیں اور اس حوالے سے اس میں جو مافیا ہے اس کا بھی کردار ہے. چیف سیکرٹری کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کے مطابق کام کریں گے اور جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. جی ٹھیک ہے ملکہ اشرف, بہت شکریہ آپ کا. حکومت کا مختلف علاقوں میں کوڑا پھینکنے والی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے خلاف مقدمات درج کرنے کا فیصلہ کر لیا. سوسائٹی سے باہر کسی علاقے میں کوڑا پھینکا تو مقدمہ درج ہوگا. کوڑا پھینکنے والی سوسائٹیز کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. صوبائی وزیر صنعت میاں اسلم اقبال نے اس حوالے سے منظوری دے دی ہے. شہر کے علاقوں میں کوڑا پھینکنے والی سوسائٹیز کے خلاف پرچہ درج کروائیں. ہاؤسنگ سوسائٹی سے کچرا اٹھانے کے معاہدے کیے جائیں گے. ہاؤسنگ سوسائٹیز کے کچرا پھینکنے کی شکایات پر مقدمات کا فیصلہ کیا گیا. LWMC کو سوسائٹی سے کوڑا اٹھانے کے معاہدہ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. کوڑا پھینکنے والی سوسائٹیز کے خلاف مقدمات درج کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. سوسائٹی سے باہر کسی علاقے میں کوڑا پھینکا تو مقدمہ درج ہوگا. کوڑا پھینکنے والی سوسائٹیز کے خلاف مقدمات درج کرانے کا فیصلہ کیا گیا. صوبائی وزیر صنعت میاں اسلم اقبال نے اس حوالے سے منظوری دے دی ہے. شہر کے علاقوں میں کوڑا پھینکنے والی سوسائٹیز کے خلاف پرچہ درج کرائیں. ہاؤسنگ سوسائٹی سے کچرا اٹھانے کے معاہدے کیے جائیں. ہاؤسنگ سوسائٹیز کے کچرا پھینکنے کی شکایات پر مقدمات درج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. قذافی بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے تفصیلات جانتے ہیں. قذافی بٹ بتائیے گا, اب مقدمات درج کیے جائیں گے؟ دیکھیں جی, LWMC کی جانب سے یہ چیز سامنے لائی گئی ہے کہ لاہور شہر اور اس کے مضافات میں جو مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ اپنا کچرا اور کوڑا جتنا بھی ہے وہ شہر میں لا کر پھینک دیتے ہیں, جس کی وجہ سے شہر کے اندر صفائی کی صورتحال مزید ابتر ہو جاتی ہے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر صفائی میاں اسلم اقبال نے LWMC کو اس بات کی ہدایات کی ہیں کہ ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کی فہرست تیار کی جائے اور ان سوسائٹیز کے خلاف جو ریگولرلی یہ کام کر رہی ہیں کہ اپنا کچرا لا کر شہر میں وہ پھینک دیتی ہیں, ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں اور بلا تفریق یہ کارروائی عمل میں لائی جائے. مقدمات اب درج کیے جائیں گے ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف جو شہر میں کچرا لا کر بکھیر دیتی ہیں, کچرا اپنا پھینک دیتی ہیں اور خود صفائی کا انتظام نہیں کرتی ہیں. اور وزیر صفائی کی جانب سے LWMC کو یہ بھی ہدایات کی گئی ہیں کہ ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ساتھ کچرا اٹھانے کا معاہدہ کیا جائے اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کروایا جائے. لیکن سب سے پہلے ڈیٹیلز بتا رہے تھے, بہت شکریہ. لاہور میں کرونا کے وار جاری ہیں, 5 افراد جان کی بازی ہار گئے. شہر میں کرونا کے 254 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. کرونا کے کیسز 80,574 اور اموات 1,914 ہو چکی ہیں. لاہور میں کرونا کے وار جاری ہیں, 5 افراد جان کی بازی ہار گئے. شہر میں کرونا کے 254 نئے مریض بھی سامنے آ گئے ہیں. ہاٹ سپاٹ علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن بھی کیا جا رہا ہے, جبکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ SOPs کے حوالے سے تنبیہ جاری کی جا رہی ہے کہ SOPs پر شہری عمل کریں, ماسک پہنیں, سماجی فاصلے کا خیال رکھیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ شہری اس حوالے سے کوئی احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کر رہے. یہی وجہ ہے کہ کرونا کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے.
कोरोना वायरस के बाद जारी हैं 5 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। जी बिल्कुल, 5 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि शहर में कोरोना के 254 नए मरीज सामने आ गए। खबर है एहतसाब अदालत से, जहां पर हलचल मच गई। सूबाई वजीर सब्तैन खान की पेशी के मौके पर ड्रामाई सूरत हाल इख्तियार हो गई। सब्तैन खान की सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान लीगी कारकुनों के नारे जारी रहे। सूबाई वजीर सब्तैन खान और लीगी कारकुनान में तल्ख कलामी हुई। लीगी कारकुनान ने सब्तैन खान को बात करने से रोक दिया। लीगी कारकुनान की जानिब से सब्तैन खान की गाड़ी पर मुक्के भी बरसाए गए। मनासिर भी आप मुलाजा कर सकते हैं। एहतसाब अदालत में हलचल मच गई। सब्तैन खान की पेशी के मौके पर ड्रामाई सूरत हाल आप भी देख सकते हैं, किस तरह से लीगी कारकुनान की जानिब से उनकी गाड़ी पर मुक्के बरसाए गए और लीगी कारकुनान और सूबाई वजीर के दरमियान तल्ख कलामी भी हो गई। पैरागॉन स्कैंडल केस की समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा सलमान रफीक का कहना है कि लाहौर में कूड़ा करकट के ढेर पड़े हुए हैं। इमरान खान की हुकूमत का एजेंडा सिर्फ सियासी इंतकामी कार्रवाइयां हैं। तफसीलात उमर असलम से जान लेते हैं। उमर असलम, बताइएगा ख्वाजा सलमान रफीक का पैरागॉन स्कैंडल केस के हवाले से क्या कहना था? मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा सलमान रफीक। पैरागॉन स्कैंडल केस की समाअत जो है वो आज 11 फरवरी तक जो है वो मुलतवी होगी। इस हवाले से बात करेंगे। ख्वाजा सलमान साहब, क्या कहेंगे आज आपका जो पैरागॉन स्कैंडल केस जिसके हवाले से आप यहाँ पर आए थे, 11 फरवरी तक समाअत मुलतवी हो गई। आज ख्वाजा साद रफीक भी नहीं आ सके यहाँ पर, क्या समझते हैं इन कार्रवाइयों को? और आज ख्वाजा आसिफ से भी आपकी मुलाकात हुई है, मुस्लिम लीग नून के जो अहम रहनुमा उनको भी गिरफ्तार किया हुआ है। समझते हैं ये इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं आपके खिलाफ? देखिए, ओवरऑल इमरान खान की हुकूमत का जो एक ही एजेंडा है और वो एजेंडा सिर्फ इंतकामी कार्रवाई है। जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम बाजी, हमजा शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, हम सब, शाहिद खाकान, एहसन इकबाल, राना सल्ला, कोई ऐसा शख्स नहीं है और जो हमारी दूसरी की आदत है या कारकुन है उनको भी तंग किया गया बहुत ज़्यादा। ये अदील खड़ा है मेरे साथ, इस पर भी ट्रायल चल रहे हैं केस पे। तो हमारी चाहे सफ़ी अव्वल की क्यादत हो या हमारे वर्कर्स हों, सबको इंतकामी कार्रवाई का नतीजा बनाया गया। खोखर बरादर के घर गिराए गए हैं। सियालकोट में बिल्कुल एक उनका जायज़ उनका ऑफिस था, उसको डिमोलिश किया गया। तो जो इमरान खान की पॉलिसी है वो तो इंतकामी कार्रवाई है। दूसरी तरफ अगर आप देखें, लाहौर की सिर्फ सूरत देखें तो कूड़े के ढेर हैं, महंगाई है, आटा है, चीनी का इशू है, अद्वियात की महंगाई है, हस्पतालों की नाकस सूरत हाल है, तालीमी सूरत हाल इंतहाई नाकस है। तो ओवरऑल हुकूमत जो है वो गवर्नर्स के हिसाब से तो बिल्कुल नाकाम है, मगर इंतकाम में 72 साल की तारीख में इनको अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल मिलेगा। इंतकामी सियासत के अलावा कुछ भी नहीं करे, आवाम को डिलीवर करने में नाकाम हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को कहीं पर गिरफ्तार किया जा रहा है तो कहीं पर केसेस बनाए जा रहे हैं। इन चीज़ों से खौफजदा होने वाले नहीं, ये कहना है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा सलमान रफीक। ठीक है उमर असलम, बहुत शुक्रिया आपका। अदालत में पैरागॉन रेफरेंस की समाअत दोबारा शुरू हुई और MPA ख्वाजा सलमान रफीक एहतसाब अदालत में पेश हुए। सीनियर स्पेशल जज एंटी करप्शन सुहेब अहमद रूमी ने अदालत की तरफ से जारी शो कॉज नोटिस की समाअत पर हाजिर न होने डेप्टी डायरेक्टर मजहर इकबाल के वारंट जारी कर दिए हैं। जी हाँ, वारंट जारी कर दिए गए हैं। सीनियर स्पेशल जज एंटी करप्शन सुहेब अहमद रूमी की जानिब से ये वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। बात करेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन, बताएगा शो कॉज नोटिस दिया गया और फिर वारंट क्यों जारी किए गए? जी, सीनियर स्पेशल जज एंटी करप्शन सुहेब अहमद रूमी ने एंटी करप्शन के डिप्टी डायरेक्टर मजहर इकबाल को के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए DG एंटी करप्शन को हुक्म दिया कि इनको गिरफ्तार करके 10 तारीख को जो है वो अदालत में पेश करें। अदालत में केस की एक पेपर की समाअत जारी थी, तो डिप्टी डायरेक्टर जो थे अदालत में घूम फिर रहे थे, जिस पर अदालत ने इस बात का नोटिस दिया। उन्होंने कहा था कि आप यहाँ पर चहलकदमी करने आए हैं, उस पर जो इनको शो का नोटिस दिया गया था। इस पर आज इसकी समाअत थी, अदालत में ये पेश नहीं हुए, जबकि इनको इल्म था कि अदालत में आज समाअत है। इस पर अदालत ने इनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दी है। अदालत ने DG को बाकायदा अपना ऑर्डर जो है वो जारी भिजवा दिया है कि इनको 10 तारीख को जो है वो अदालत में पेश करें। जी ठीक है शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया आपका।
सी पैक मंसूबों की सिक्योरिटी के लिए बनी फोर्स अब क्या करे? मंसूबों की तकमील के बाद स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की नफरी बोझ लगने लगी। स्पेशल प्रोटेक्शन की नफरी से वीवीआईपी सिक्योरिटी ड्यूटीज लेने का फैसला किया गया है। अपडेट्स लेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सी पैक मंसूबों के लिए बनने वाली स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट जो है, इनके मंसूबे अगर कंप्लीट होते जा रहे हैं तो उसके बाद सिक्योरिटी यूनिट जो है, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट, ये अब पुलिस अफसरान को बोझ लगना शुरू हो चुका है और इसी वजह से अब स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के जो एहलकार और अफसरान हैं, इनको वीवीआईपीज़ की सिक्योरिटी के ऊपर तैनात किया जाएगा। इसमें आपको बताएं कि पहले फेज़ के अंदर वज़ीर आला हाउस की तमाम सिक्योरिटी जो है वो स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट को दे दी गई। अब इसके बाद गवर्नर हाउस, पंजाब असम्बली या दीगर जो ऐसे अहम और हसास मकामात हैं जहाँ पे वीवीआईपीज़ मौजूद होते हैं, उनको सिक्योर करने के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट को लगाया जाएगा। इससे पहले ये तमाम जो हसास मकामात थे, यहाँ पे पंजाब कांस्टेबलरी की ड्यूटी जो थी वो तैनात की जाती थी, लेकिन आईजी पंजाब की जानिब से ये रिकमेंडेशन दी गई कि जो पंजाब कांस्टेबलरी है इसको एंटी रॉयड के तौर पे के ऊपर इस्तेमाल किया जाए और जो स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट है इनसे सिक्योरिटी करवाई जाए। तो इस लिहाजा इसके लिए अब जो है वर्किंग पेपर तैयार हो गए हैं। आईजी पंजाब की जानिब से इस मंसूबे के ऊपर काम शुरू हो चुका है और पहले फेज़ के अंदर वज़ीर आला हाउस की सिक्योरिटी जो है उसके ऊपर स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के एहलकार तैनात किए गए। अब इसके बाद कल गुज़श्ता रोज़ जो है, बहुत शुक्रिया आपका। पाक जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज के लिए सिक्योरिटी कजाफी स्टेडियम और इर्द गिर्द के इलाकों का चार्ज संभाल लिया है। पुलिस और रेंजर्स के जवान कजाफी स्टेडियम के इर्द गिर्द तैनात किए गए हैं। सिक्योरिटी इदारों की तैनाती का मकसद मैचेस और प्रैक्टिस के दौरान सिक्योरिटी की रिहर्सल करना है। 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। इस हवाले से सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। हाफिज शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज शहबाज, बताइएगा सिक्योरिटी के लिए किस किस्म के इंतजामात किए गए हैं? पुलिस मौजूद हैं कदाफी स्टेडियम के बाहर और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज़ के हवाले से तैयारियों का सिलसिला जो है वो अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है। आज जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने यहाँ पे फुल ड्रेस रिहर्सल की है। इस वक्त भी ये रिहर्सल का सिलसिला जारी है। पूरे स्टेडियम का जो चार्ज है इस वक्त पुलिस के जवानों के साथ साथ रेंजर्स के जवानों ने संभाल रखा है और इस सारी एक्सरसाइज का मकसद जो है सिक्योरिटी इंतजाम है उनके हवाले से अपनी जो रिहर्सल है उसका जायज़ा लेना। इसके साथ साथ अगर स्टेडियम के हवाले से बात करें तो स्टेडियम के इर्द गिर्द जो सफाई सुथराई का काम है वो भी तेज़ी से जारी है। इसके साथ साथ अगर दीगर मामला को देखें तो पूरी तरह से यहाँ पे सिक्योरिटी इंतजाम जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं। 11 फरवरी को पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मैच यहाँ कदाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। कल से दोनों टीमें यहाँ ट्रेनिंग का आगाज़ करेंगी। दोनों टीमों को जो T20 कल से दोनों टीमें प्रैक्टिस करेंगी। बहुत शुक्रिया आपका। शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो आयशा, शहर का मौसम काफ़ी सुहाना हो चुका है। बिल्कुल ऐसा मौसम तो खुशगवार हो चुका है। मौसम का मजीद अहवाल जान लेते हैं साथिया खान से। जी साथिया, बताइएगा। जी हाँ, आज तो सुबह का आगाज़ बहुत ज़्यादा अच्छे मौसम के साथ हुआ है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। अभी भी लाहौर में बादल मौजूद हैं और आज के दिन के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि आज लाहौर में इसी तरह से सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। आज होने वाली बारिश के बाद एक तो दर्जा हरारत में कुछ कमी देखने में आ रही है, उसके साथ साथ जो फ़ज़ा है वो भी काफ़ी साफ़ और खिली हुई नज़र आ रही है। तो आज लाहौर का खास हो चुका है। साथिया खान, बहुत शुक्रिया आपका। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहें सिटी।